A very good morning loving people of God। आइए इस 1 जुलाई की सुंदर सुबह की शुरुआत हम सब शक्तिमान परमेश्वर के प्रेजेंस, उसके प्रोविजन, प्रोटेक्शन और अबंडेंस का हृदय से धन्यवाद करते हुए करें। और इस जुलाई मंथ के हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक दिन की हर ज़रूरत को उसके अटल वायदों के साथ को अपने जीवन में डिक्लेयर करते हुए, अफर्म करते हुए स्टार्ट करें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं दिए गए हैं, बल्कि उसको अपने हृदय में ग्रहण करके विश्वास के साथ अपनी जुबान से बोलने और अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम उसके वचन को अपने मुख से बोलते हैं और अपने हृदय में रखते हैं, तब वो हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान, शांति, सुरक्षा देता है और मार्गदर्शन करता है और हमें विजय प्रदान करता है। क्योंकि रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 70 हमें बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास तब और मजबूत हो जाता है जब परमेश्वर के इन वचनों को हम बार बार सुनते हैं, बोलते हैं और उन पर स्थिर बने रहते हैं। जब हम लगातार उसके वचनों को फेथ के साथ डिक्लेयर करते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार, अपने परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार कार्य करता है। प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21 स्टेट्स, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसने अंधकार को, अंधेरे को नहीं देखा, बट ही डिक्रीड एज जेनेसिस 1 वर्स 3 स्टेट्स, उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। इसी तरह उसने जो कुछ देखना चाहा 6 दिन में उनकी घोषणा की और इस सृष्टि की रचना की। जो कुछ वो देखना चाहता था, घोषणा करता था, पूरे 6 दिन में सृष्टि की रचना की। इसी तरह आपको और हमें जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो कुछ भी हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं, जो हमारे विजन्स हैं, ड्रीम्स हैं और जो हम अचीव करना चाहते हैं, उनकी घोषणा हम करें और वो हमें ज़रूर मिलेंगे। हमें जो भी संसारिक आंखों से विपरीत परिस्थितियां को नहीं देखना है, बल्कि आत्मिक आंखों से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वायदा और उसकी समर्थ को देखना है। तो आइए आज से हम अपने परमेश्वर के उन वचनों को अपने जीवन के हर एरिया में डिक्लेयर और अफर्म करें। नंबर 1, हीलिंग एंड डिवाइन हेल्थ डिक्लेरेशन। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5 स्टेट्स, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। एजकेल चैप्टर 37 वर्स 4 स्टेट्स, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। रेवलेशन 12 वर्स 11 स्टेट्स, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। लेट अस अफर्म एंड डिक्लेयर, मैं विश्वास के साथ डिक्लेयर करता हूँ या करती हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से, उसके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ या हो गई हूँ। हर रोग, हर बीमारी, हर पीड़ा, हर दर्द, एंजाइटी, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, उस हर मृतक परिस्थिति, डेड सिचुएशंस पर परमेश्वर
की जीवन देने वाली शक्ति काम कर रही है। सूखी हड्डियों में भी जान आ रही है और जो इम्पॉसिबल लगता था परमेश्वर उसे पॉसिबल बना रहे हैं। मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा हम हर एक विपरीत परिस्थिति में जय प्राप्त करते हैं। मैं डिवाइन हेल्थ, स्ट्रेंथ, रेस्टोरेशन और हीलिंग को रिसीव करता या करती हूँ। आमीन। नंबर 2, अबंडेंस, प्रोविजन एंड prosperity declaration. Philippians chapter 4 verse 19 states, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Psalm 23 verse 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। Genesis 22 verse 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, मीन्स यहोवा प्रबंध करेगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 डिक्लेयर्स, मेरा परमेश्वर तुम्हारा सप्लायर और प्रोवाइडर है। सो लेट अस अफर्म एंड डिक्लेयर, मैं किसी भी प्रकार की कमी, घटी, कर्ज, हार, अभाव को नहीं देखता या देखती हूँ, बल्कि परमेश्वर की भरपूरी, उसके अनुग्रह को देखता या देखती हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ डिक्लेयर करता या करती हूँ कि मेरे जीवन में सुपर नेचुरल प्रोविजन, ओपन डोर्स, प्रॉस्पेरिटी, फेवर और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। इस जुलाई महीने में ये सारी आशीषें आपके और हमारे जीवन में आ रही है। इन्हें डिक्लेयर और अफर्म कीजिए। यहोवा यिरे मेरा हर जरूरत को पूरी कर रहा है, मुझे अबंडेंस की ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं किसी भी रुकावट, हर्डल, स्टम्बलिंग स्टोन्स को नहीं, बल्कि अबंडेंट ब्लेसिंग्स और बढ़ोतरी, ओवरफ्लो को देख रहा या देख रही हूँ। आमीन। विक्ट्री ओवर एवरी इविल प्लान, वेपन्स एंड हिंड्रेंस। इशाया 54 वर्स 17 स्टेट, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। ल्यूक 10 वर्स 19 स्टेट्स, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। रोमन्स 8 वर्स 37 स्टेट्स, हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है, हमसे जयवंत से भी बढ़कर हैं। इशाया 45 वर्स 2 में वचन बताता है, वो तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करेगा। रेवलेशन 20 वर्स 10 में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, मैं डिक्लेयर करता या करती हूँ कि मेरे विरुद्ध रचित हर बुरी योजना, रुकावट, स्टम्बलिंग स्टोन्स, डिलेज और कोई भी हथियार यीशु के नाम से असफल हो रहे हैं। परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोल रहे हैं, टेढ़े मेरे मार्गों को सीधा कर रहे हैं और मुझे सक्सेस, सफलता और प्रोग्रेस की ओर ले जा रहे हैं।
मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की समझ शक्ति पर अधिकार दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दे दी है। हर अंधकार की शक्ति टूट रही है और हम उसके द्वारा विजयी हैं, जिसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। फोर्थ, deliverance through the blood of Jesus. 1 John chapter 1 verse 7 states, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए हैं। Colossians 2 verse 15 states, उसने दुष्ट की शक्तियों को क्रूस पर पराजित कर दिया। Hebrew chapter 12 verse 1 states, इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और पाप को दूर करके हम वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 स्टेट्स, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, मैं डिक्लेयर करता या करती हूँ कि यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मुझे छुटकारा, शुद्धता, सुरक्षा और विजय प्राप्त हुई है। हर बंधन, डर, अंधकार और शत्रु की शक्ति टूट गई है या टूट रही है। क्रूस पर यीशु ने दुष्ट की शक्तियों को अपने पैरों तले रौंद कर उसे पराजित कर दिया है। इसलिए मैं भय में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में स्वतंत्रता में और विजय में जीता या जीती हूँ। मेमने का लहू मेरे घर, परिवार, सेहत और जीवन में हम सबको ढक रहा है। आमीन। Fifth and most important unwavering promise of God, love, peace and strong bonding in families. Psalm 127 verse 1 states, हमें साफ साफ बताती है कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्योंकि आप सब जानते हैं घर परिवार से बनता है, वरना कि ईंट, गारे, पत्थर और सीमेंट से। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि ईंट, गारे, पत्थर, सीमेंट, सरिये से स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन घर तभी बनता है जब घर में परिवार के लोग हों। जोशुआ 24 वर्स 15 में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु भी। इशाया 54 वर्स 13, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी ही शांति मिलेगी। साम 128 वर्स 6, तो अपने पुत्रों के पुत्रों को देखेगा, जनरेशंस को देखेगा। मैथ्यू 5 वर्स 9, धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, मैं पूर्ण विश्वास के साथ डिक्लेयर करता या करती हूँ कि मेरा घर परिवार में यीशु का प्रेम, उसकी शांति, उसकी एकता, उसका आनंद, उसकी समझ और मजबूत बॉन्डिंग बनी रहेगी। हर तनाव, गलतफहमी, कड़वाहट, अशांति दूर हो रही है। मेरे बच्चे अपने आने वाली जनरेशन भी आशीषित होगी।
परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगी और हम जनरेशन्स तक उसकी भलाई को देखेंगे। हमारे बच्चे आशीषित होंगे और हम जनरेशन्स को देखने पाएंगे। जनरेशन्स तक की आशीषें की गारंटी हमारा परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संबंधों को मजबूत कर रहा है और हमारे घर को शांति आनंद से भर रहा है। हमारा घर प्रार्थना, प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति का घर होगा। Amen. May the word of God strengthen our faith, transform our circumstances and release His supernatural power, favor, healing, protection, abundance, peace in every area of our lives according to His perfect will and time. Amen. जैसे पिता ने मैथ्यू 17 वर्स 5 में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और पुत्र ने जॉन 5 वर्स 19 में कहा, मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। और उसने हमें अपना सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी रक्षा, मदद, अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया वो तीनों एक ही हैं। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 21 हमें बताती है, जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ो तब तुम्हारे कानों के पीछे से वचन सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब तुम त्रिएक परमेश्वर के प्रेम, एकता, समर्पण को अपने जीवन और परिवारों में अपनाते हैं, तब हमारे घरों में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, शांति, परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। इसी के द्वारा यीशु का प्रेम और पैगाम दुनिया तक हम लोग पहुंचाते हैं, क्योंकि वो दुनिया की ज्योति है, इस जगत की ज्योति है। उसने हमें भी ज्योति कहा है। ये आपका और हमारा ये फर्ज है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति की संतान है और उसने भी हमें ज्योति कहा है, क्योंकि वो हमारे अंदर जीवित है, इसलिए हम भी ज्योति हैं। जॉन 8 वर्स 12 में यीशु कहते, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो जीत निश्चित है, इसलिए आइए आज मिलकर ये एक डिसीजन ले कि हम डैनियल की तरह परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देंगे और वो हमें उच्च और सम्मानित स्थान पर स्थापित करेगा। जैसे डैनियल ने परमेश्वर को सर्वोच्च पर रखा और परमेश्वर ने भी उसे उच्च स्थान पर रखा, और वो हमें भरपूरी की आशीषें जो अभी अधूरी रह गई थी जून महीने में, वो हमें बहुतायत से जीने जा रहा है। और अपने जीवन में डेली इनको डिक्लेयर कीजिए, अपने मुख से डिक्लेयर कीजिए। जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी हीलिंग, उसके अबंडेंस, उसके प्रोविजंस, उसकी प्रोटेक्शन को हम अपने मुख से डिक्लेयर करें और अफर्म करें अपनी लाइफ में। मैं उम्मीद करती हूँ ये वचन आपको ज़रूर इस वचन से आशीषित हुए होंगे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसको अगर अभी तक भी किसी ने मेरे चैनल पीस लवर्स प्रॉमिला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड बी विद यू थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई। गॉड ब्लेस यू once again.